जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोल कर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है? इस बोध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो जी कर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल